13 जुलाई की छुट्टी को काटा है, एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। क्योंकि जब हम गुलामी की मानसिकता की बात, सवाल ये भी किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खास तौर पर कि शेख अब्दुल्ला साहब को जो सम्मान पहले प्राप्त था वो सम्मान छीन रहे हैं। आप हर एक स्थान से उनका नाम गायब कर रहे हैं और किसी अन्य शहीद के नाम पर। देखिए शेख अब्दुल्ला, ठीक है, कश्मीर में उनको लोग कुछ मानते होंगे, लेकिन आज कश्मीर में ही, शेर कहते हैं, आज कश्मीर में ही उनकी जो पिछले जब आतंकवाद था जिनके लिए वो बोलते थे, या ये जो लोग आज भी उनकी जो पैरवी करते हैं, उनकी जो वहाँ पर जो उनकी कबर है, मज़ार है, उस पर एक कंपनी लगाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो शेख अब्दुल्ला की आज वो हालत हो गई थी। मिशन जो आया, उनकी जो मिनिस्टर्स आए, उनको कहा था कि जब सॉवरेंटी जो है ब्रिटिश जो है उसको करें, सॉवरेंटी को अगर जो है अब वापस करते हैं संप्रभुता की, वो लोगों को दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत सरकार को दी, कि ये जो संप्रभुता है जम्मू कश्मीर की, यानी कि वो आज़ादी की बात करते थे। ये ठीक है, बाद में तिरंगे के में उनको लपेट के जो है उनको अंतिम उनका जो भी उनका संस्कार किया गया वो ठीक है। जब बाहरी और अंदरूनी का बात कर रहे हैं अभी, देखिए सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल अगर है तो उसको हक मिलेगा, तो मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नागरिक दिल्ली में जाके सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, ये भी सवाल। झूठ मारते हैं वो। पंजाब में जाके, हिमाचल में जाए, जो डोमिसाइल होगा, जो उनके उसको मिलती है नौकरी। कितने कश्मीरी के लोग जो हैं वहाँ पर जो है नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक है कितने समय से वहाँ मापदंड है, वही मापदंड यहाँ पर 15 साल से अगर कोई डोमिसाइल है उसको नौकरी मिलेगी। आज ज़मीन किसको है? एग्रीकल्चर लैंड को जो है नॉन एग्रीकल्चर कोई नहीं ले नहीं सकता, बाहर का ले नहीं सकता। इंडस्ट्री के लिए तो ज़मीन जो है पहले लीज पर देते थे, आज उनको थोड़ा कार के लालू प्रसाद यादव जैसे लोग और शरद यादव जैसे लोग कि ये जो बाल कटे हुए जो महिलाएं वो आ जाएंगी, इस प्रकार का जो मानसिकता थी इनकी। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बताता हूँ कि जम्मू की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी बाहर शादी होती थी तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे 300 से पहले, और पाकिस्तान की बेटी जो है यहाँ आके जो है शादी होती तो उसके पूरे अधिकार हो जाते थे। तो ये कौन सा 370 ने प्रोटेक्ट किया था? पाकिस्तानी आ सकता है शादी करके। कई ऐसे जो हैं वो जहाँ उदाहरण हैं, कई जो है बड़े बड़े नेताओं की, जैसे यासीन मलिक की, जो नहीं यासीन मलिक की बीवी जो है पाकिस्तान की थी, उसको पूरे भी मिल गए। नहीं, वो तो पाकिस्तान में दिया, यहाँ दिया था इन्होंने, स्टेट सब्जेक्ट बनाया था उसको। लेकिन जम्मू की कश्मीर की बेटी यहाँ से बाहर चली जाती, उसके अधिकार समाप्त होते। जम्मू कश्मीर का हर एक डोगरा जो है, हर एक कश्मीरी जो है, महाराजा हरि सिंह जी को अपना आदर्श मानता है और वो कहता है कि जिस तरह से उन्होंने समाज में बदलाव किया, कुरीतियों को समाप्त किया, हर एक व्यक्ति को वैसे ही अपने जीवन में चलना चाहिए। डॉक्टर निर्मल सिंह जी मेरे साथ हैं, इतिहास के जानकार भी हैं और इतिहासकारों की जो किताबें हैं वो भी पढ़ चुके हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, और पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी, और भाजपा से गहरा नाता ताल्लुक और बड़ी जिम्मेदारी आगे मिलने वाली है। निर्मल जी, क्या लगता है कि इस समय महाराजा हरि सिंह जी के जो महत्व को युवा पीढ़ी को कैसे समझना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आज के इस शुभ अवसर के ऊपर मैं सभी देशवासियों को और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोगों को और डुग्गर प्रदेश के जितने भी महानुभाव हैं, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, माता बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज का शुभ दिन जो है, आज उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी कोई भारतवासी है, जो महाराजा हरि सिंह जिनका उनका बड़ा योगदान उन्होंने जो किया एक जम्मू कश्मीर के महाराजा के तौर पर, और जिस प्रकार से जो है 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय करने के बाद जिस प्रकार भारत माता के वो महान सपूत के तौर पर जो है वो बने, उसके कारण जो है उनको हर जगह जो उनको श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। और बड़ी अच्छी बात है कि उनकी जो कितनी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर आज चर्चा होना शुरू हुई है। आप देखिए 5 अगस्त 2019 के पहले जब 370 नहीं टूटा था, जम्मू कश्मीर में जो है किस प्रकार का यहाँ पर था, महाराजा हरि सिंह को एक विलेन के तौर पर यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था। ऐसा किया गया था, ये एंटी मुस्लिम थे, जो एंटी जो है डेमोक्रेसी थे, एंटी जो है ये पीपल थे, इस प्रकार का जो एक डिस्कोर्स था, आज वो डिस्कोर्स बदल रहा है। और उस डिस्कोर्स भी ऐसा बदल रहा है कि इतनी पॉजिटिविटी और फैक्ट्स के आधार पर, ये ऐसा नहीं है कि पहले जो है कुछ लोग उन्होंने जिस प्रकार से आप देखो कि 13 जुलाई 1931 जो छुट्टी होती थी, वो छुट्टी क्यों होती थी? तो 13 जुलाई 1931 को जिस प्रकार से कश्मीर में जो कम्युनल राइजिंग हुआ था महाराजा के खिलाफ, डोगरों के खिलाफ, उसमें कुछ लोग मारे गए, उन्होंने जेल के ऊपर अटैक किया था।
वो जो लोग मारे गए उनको शहीद के तौर पर आज तक जो है उसको जो है एक मार्टर से बनाया जाता था। कितना अनफॉर्चुनेट था। जम्मू के लोग जो जानते थे वो चुप करके, क्योंकि सरकारी जो है छुट्टी थी, वो अपने घर में रहते थे। लेकिन हमें हमारा जो है दिल जलता था कि किस प्रकार से जो है जो एंटी नेशनल, एंटी सोशल जो एलिमेंट्स का। और मैं आपको बताऊं 1931 को क्या हुआ था। अली बेग गुरुद्वारे को मीरपुर में जलाया गया। वहाँ पर जो है जो लोग थे, जो हरिजनों का कन्वर्जन हुआ। यहाँ पर जो है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया। जब वो जो मॉब निकला उसने ये किया गोली चलने के बाद, ये प्रकार की राइजिंग, और उसको जो है उन्होंने जो देशभक्त जो है और मार्टर जो है शहीद करार दिया। आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अमित भाई शाह और जिस प्रकार से 13 जुलाई की छुट्टी को काटा है, एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। क्योंकि जब हम गुलामी की मानसिकता की बात, सवाल ये भी किया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खास तौर पर कि शेख अब्दुल्ला साहब को जो सम्मान पहले प्राप्त था वो सम्मान छीन रहे हैं। आप हर एक स्थान से उनका नाम गायब कर रहे हैं और किसी अन्य शहीद के नाम पर। देखिए शेख अब्दुल्ला, ठीक है, कश्मीर में उनको लोग कुछ मानते होंगे, लेकिन आज कश्मीर में ही शेर कहते हैं। आज कश्मीर में ही उनकी जो पिछले जब आतंकवाद था जिनके लिए वो बोलते थे, या ये जो लोग आज भी उनकी जो पैरवी करते हैं, उनकी जो वहाँ पर जो उनकी कबर है, मज़ार है, उस पर एक कंपनी लगाई है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो शेख अब्दुल्ला की आज वो हालत हो गई थी। और ये लोग हैं जिसने शेख अब्दुल्ला जी ने, मैं कहता हूँ कि इतिहास के विद्यार्थी आज के दिन में अब उस बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करना चाहता। कभी बात होगी मैं इतिहास पर मैं बात करूँगा कि उनकी क्या मानसिकता थी। जब जो है कैबिनेट मिशन 1946 को आया, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कैबिनेट मिशन को जो है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो आया, उनकी जो मिनिस्टर्स आए उनको कहा था कि जब सॉवरेंटी जो है ब्रिटिश जो है उसको करें, सॉवरेंटी को अगर जो है अब वापस करते हैं संप्रभुता की, वो लोगों को दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत सरकार को दी जाए, जब महाराजा को दी जाए, यानी सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी का वहीं से। ये 1946 की बात है, चिट्ठी लिखी थी शेख अब्दुल्ला ने कि ये जो संप्रभुता है जम्मू कश्मीर की, यानी कि वो आज़ादी की बात करते थे। ये ठीक है, बाद में तिरंगे के मैं उनको लपेट के जो है उनको अंतिम उनका जो भी उनका संस्कार किया गया वो ठीक है, वो जो देश की महानता है। एक सवाल ये भी, क्योंकि लगातार हम जब सवाल करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि 370 ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, जब वो हट गया है तो उसके बाद महिलाओं को अधिकार मिले हैं, वाल्मीकि को मिले हैं, तो उनकी तरफ से जो तर्क आता वो ये कहते हैं कि 370 ने हमारे जो तमाम अधिकार थे उसका संरक्षण किया था, जैसे नौकरियों का अधिकार हो गया या फिर रोजगार का या फिर ज़मीनों का। ये तर्क वो रहते हैं महाराजा हरि सिंह जी से संबंधित कर कर के। देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास था, तमाम डिपार्टमेंट्स थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ बाहरी बसे। उन पे क्या जवाब? देखिए अदरवाइज था। आज जम्मू कश्मीर में कितने बाहर के लोग आए, डोमिसाइल है, आज डोमिसाइल है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ उभर नहीं पाया क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। शेख अब्दुल्ला की मेहरबानी से चनाब टेक्सटाइल मिल जो है यहाँ पर जो है शुरू हुई, जो है कठुआ में उस वक्त हुई, 12,000 लोगों को रोज़गार देती है। अगर इसी तरीके से होता रहता, उन्होंने पता नहीं क्या उनकी क्या दोस्ती थी, किस प्रकार से उन्होंने एक एज ए स्पेशल केस किया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट होती तो आज कितना लोगों को रोज़गार मिलता। जब बाहरी और अंदरूनी का बात कर रहे हैं अभी, देखिए सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल अगर है तो उसको हक मिलेगा, तो मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नागरिक दिल्ली में जाके सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, ये भी सवाल। झूठ मारते हैं वो। पंजाब में जाके, हिमाचल में जाके जो डोमिसाइल होगा, जो उनके उसको मिलती है नौकरी। कितने कश्मीरी के लोग जो हैं वहाँ पर जो है नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनका एक है कितने समय से वहाँ मापदंड है, वही मापदंड यहाँ पर 15 साल से अगर कोई डोमिसाइल है उसको नौकरी मिलेगी। आज ज़मीन किसको है? एग्रीकल्चर लैंड को जो है नॉन एग्रीकल्चर कोई नहीं ले नहीं सकता, बाहर का ले नहीं सकता। इंडस्ट्री के लिए तो ज़मीन जो है पहले लीज पर देते थे, आज उनको थोड़ा अधिकार ज़्यादा दिया गया। इंडिया गठबंधन बनाना है तो नीतीश कुमार चाहिए इनको, लेकिन जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सियासत करनी है तो वही नीतीश कुमार के बिहारी से नफरत। देखिए ये पॉलिटिकल जो है एजेंडा लेके चलते हैं। इंडी जो कहना जो अलायंस है वो क्या है? वो इंडिया को इंडिया, हाँ, इंडी जो महाराजा अपने मोदी जी ने जो बड़ा अच्छा नाम दिया है, क्योंकि मैं शॉर्टकट में जो कहते हैं शॉर्टकट में इंडी जो नाम दिया है, तो ये अलायंस क्या है? ये अलायंस है, ये पॉलिटिकल डिसग्रंटेड लोग हैं, अपने जो है अपने स्टेट्स में जो है रिजेक्टेड माल है,
और वो इकट्ठा हो रहे हैं कि एक ही मकसद है कि मोदी को हटाना है। 2024 में मोदी को नहीं आने देना। कोई इनका नेता नहीं है, कोई इनका एजेंडा नहीं है, कोई इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। और जिस प्रकार से जब महिला आरक्षण देते हैं तो उसको कहते हैं अभी से लागू किया जाए, और 6 बार आपने किया और लागू नहीं होने दिया। ये कहते थे कि जो है ऐसी महिलाएं आ जाएंगी, ये इस प्रकार के लालू प्रसाद यादव जैसे लोग और शरद यादव जैसे लोग कि ये जो बाल कटे हुए जो महिलाएं वो आ जाएंगी। इस प्रकार का जो मानसिकता थी इनकी। ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बताता हूँ कि जम्मू की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी बाहर शादी होती थी तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते 300 से पहले, और पाकिस्तान की बेटी जो है यहाँ आके जो है शादी होती तो उसके पूरे अधिकार हो जाते थे। तो ये कौन सा 370 ने प्रोटेक्ट किया था? पाकिस्तानी आ सकता है शादी करके। कई ऐसे जो हैं वो यहाँ उदाहरण हैं, कई जो है बड़े बड़े नेताओं की, जैसे यासीन मलिक की, जो नहीं यासीन मलिक की बीवी जो है पाकिस्तान की थी, उसको पूरे भी मिल गए। नहीं वो तो पाकिस्तान में दिया, यहाँ दिया था इन्होंने, स्टेट सब्जेक्ट बनाया था उसको। लेकिन जम्मू की कश्मीर की बेटी यहाँ से बाहर चल जाती, उसके अधिकार समाप्त होते। तो ये मेडिवल सोच थी। जो 370 था, 35A था, मध्यकालीन जो सोच है उसके आधारित पर था ये, जो समाप्त हुआ है। और तभी तो अशांति है। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज बंद नहीं है, आज बच्चे स्कूल जो है पत्थर लेके नहीं जाते, अब वो जो हैं वो किताबें लेके जाते हैं। आज IAS में, ICS में, स्पोर्ट्स में, मेडिकल में, हर जगह जो है हम आगे जा रहे हैं। आज जगह जगह तिरंगा चढ़ रहा है। आज राष्ट्रगान कश्मीर भूल थे, राष्ट्रनाम जगह जगह उसको गाया जा रहा है। तो किसके कारण है? यही है 5 अगस्त 2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो किया उसका बदलाव है। ये इनको पच नहीं रहा है, वही बात है। और आज आने वाले वक्त कश्मीरी इनको सबको सिखाएंगे। देखिए आज वो भी चाह रहे हैं पे शांति है, उनके बच्चे भी जो है बंदूक कम पकड़ रहे हैं, पहले पकड़ाते थे उनको। चलिए, साफ तौर पर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव हुए और बदलाव जो है अच्छे हैं। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू से।